हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दैट इज नीट फिजिक्स 2024 की चैप्टर वाइज प्रिपरेशन में ये डे नंबर 9 है, जहां पर हम असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं फ्रॉम द चैप्टर ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। इस चैप्टर के बेसिस के ऊपर हमने कंसेप्चुअल प्लस न्यूमेरिकल क्वेश्चन प्लस ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन कर चुके हैं। डे नंबर 10 में हमारा नया चैप्टर शुरू होगा, जहां पर हम स्टार्टिंग में ही कंसेप्चुअल प्लस न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको यहाँ पे बोला गया है कि असर्शन यहाँ पे बोला गया था थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो सपोर्ट करती है पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को। ऑफ कोर्स थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का बड़ा मतलब क्या है, इतनी मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो कि हमें चाहिए होती है क्या एमिट करने के लिए फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल। कोई भी लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है सुटेबल फ्रीक्वेंसी की मेटल के सरफेस के ऊपर गिरती है, एंड मेटल के सरफेस के ऊपर जो है वो क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, तभी आपके जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स है मेटल के सरफेस से क्या होते हैं, एमिशन का होना स्टार्ट हो जाता है। तो ऑब्वियसली बात है ये पार्टिकल नेचर को क्यों एक्सप्लेन कर रही है, सपोर्ट क्यों कर रही है, क्योंकि एमिशन किसका होगा, इलेक्ट्रॉन्स का, फोटो इलेक्ट्रॉन्स का। यानी इलेक्ट्रॉन क्या है, एक तरीके का पार्टिकल है, ठीक है। तो ये पार्टिकल यानी लाइट गिरी, जिसकी वजह से हमें क्या देखने को मिला कि उसके पास पार्टिकल नेचर है, क्योंकि वो क्या होना शुरू, उसने क्या करना शुरू कर दिया, फोटो इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करना शुरू कर दिया। तो ऑब्वियसली बात है ये स्टेटमेंट क्या बन जाती है, ट्रू स्टेटमेंट बन जाती है। रीजन देखो, बोला कि फ्रिक्वेंसी जो है इंसिडेंट लाइट की वो लेस देन होगी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी की, तो इलेक्ट्रॉन जो एमिट नहीं होंगे। बिल्कुल सही बात है, वो फ्रिक्वेंसी जो है वो क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से। और कई बार ये भी पूछा जा सकता है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो किस टाइप का कोलिजन है। तो हम सभी जानते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक जो इफेक्ट है दैट इज अ सिंगल पार्टिकल कोलिजन है ये, ठीक है, सिंगल पार्टिकल कोलिजन, ठीक है। तो ये लाइट के कौन से नेचर को रिफ्लेक्ट कर रहा है, पार्टिकल नेचर को, एंड ये हमने बात समझ ली। तो दोनों जो है वो क्या है, स्टेटमेंट ट्रू है। लेकिन यहाँ पर जब दोनों स्टेटमेंट ट्रू आ जाती हैं तो हमें क्या चेक करना पड़ता है कि क्या दोनों स्टेटमेंट में जो कॉन्सेप्ट दिया गया है वो सेम है, और क्या एक की वजह से हम दूसरे को एक्सप्लेन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर देखो फ्रिक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट की ये लेस देन है थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से, ये बताया गया है। एंड फर्स्ट स्टेटमेंट में ये बताया गया है कि ये जो आपके पास थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी है, मिनिमम फ्रिक्वेंसी, यही क्या करती है, सपोर्ट कर रही पार्टिकल नेचर को। पहले वाले में पार्टिकल नेचर की बात हो रही है, दूसरे में सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी किसकी, जो थ्रेशोल्ड लेस देन या ग्रेटर देन, उसकी बात। यानी दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे बात करते हैं, मास ऑफ द मूविंग फोटोन वेरीज इनवर्सली टू द वेवलेंथ। तो देखो मास जो है, आइंस्टाइन इक्वेशन लगा दो, mc का स्केयर, ये किसके इक्वल होता है, h न्यू, जो कि एनर्जी है किसकी, इंसिडेंट लाइट की, mc का स्केयर। अब यहाँ पर मास बोला गया है, तो मास विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच न्यू डिवाइडेड बाय सी का स्केयर। हम सभी जानते हैं कि न्यू की जो वैल्यू है वो किसकी इक्वल होती है, सी अपॉन लैम्डा। तो एच न्यू यानी सी अपॉन लैम्डा, और सी स्केयर ऑलरेडी नीचे है, तो ये क्या बनेगा, एच सी लैम्डा। इट मींस मास जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, वेवलेंथ के। तो ये स्टेटमेंट क्या है, पूरी तरीके से ट्रू है। नेक्स्ट क्या है, एनर्जी ऑफ पार्टिकल, ये एनर्जी हो रही है मास इनटू सी का स्क्वायर। अब देखो आप बोलोगे कि दोनों स्टेटमेंट जो है वो क्या है, ट्रू है, ऑप्शन नंबर ए टिक कर दोगे, लेकिन नहीं, ये वाला फॉर्मूला अलग है और यहाँ पे फॉर्मूला अलग है। अगर कॉन्सेप्ट में आपको थोड़ी बहुत परेशानी हो रही हो तो आप ये देखिए कि क्या वहां पे फॉर्मूला सेम आ रहा है। अगर फॉर्मूला सेम नहीं आ रहे, इट मीन दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट की यहाँ पे बात हो रही है। इसमें मास की बात हुई है, दूसरे में एनर्जी की बात हुई है। अगर फिर भी अगर फॉर्मूला सेम ही दोनों में एप्लीकेबल हो, और वहां पर आपने ये भी चेक करना है कि फॉर्मूला अगर सेम है, लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट जो है वो डिफरेंट है, यानी पहली स्टेटमेंट कुछ और बता रही है, यहाँ पे मास बता रहा है जो कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, वेवलेंथ के, और यहाँ पे एनर्जी की बात हो रही है, तो यहाँ पे दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, जिसकी वजह से इसका ऑप्शन क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी। लेट नेक्स्ट मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। मतलब दिस इज द थर्ड क्वेश्चन। बोला गया है कि एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है कैन अचीव बेटर रिजॉल्विंग पावर देन एन ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। रिजॉल्विंग पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ, आप रे ऑप्टिक्स में पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ जो है वो लेस देन होती है वेवलेंथ ऑफ द बेटा किसकी, ऑप्टिक्स यानी लाइट की, ठीक है। तो जितनी वेवलेंथ कम उतनी अच्छी रिजॉल्विंग पावर। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यानी इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ है कम होने की वजह से उसकी रिजॉल्विंग पावर भी बेटा क्या होगी, ज्यादा होगी देन द ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। तो ये स्टेटमेंट जो है पूरी तरीके से ट्रू है। सेकंड बोलो, द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड फ्रॉम एन इलेक्ट्रॉन गन विद अ वेलोसिटी 500 मीटर। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ की बेटा यहाँ पर बात हो रही है, जिस जो इलेक्ट्रॉन्स हैं एमिटेड फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन गन, जिनकी वेलोसिटी, अब यहाँ पे बेटा एक स्टेटमेंट आनी थी, लेस देन द 5 नैनोमीटर।
500 नैनोमीटर। तो ये स्टेटमेंट भी क्या बन जाती है, ट्रू बन जाती है, जिसकी वजह से इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम रिजॉल्विंग पावर की बात कर रहे हैं और यहाँ पर हम डी ब्रोगली वेवलेंथ की बात कर रहे हैं। रिजॉल्विंग पावर अलग चीज है, डी ब्रोगली वेवलेंथ जो है वो अलग चीज है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का क्या हो जाता है, बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 बोला गया वर्क फंक्शन जो है एल्यूमिनियम का बेटा इतना बोला गया है, एमिशन जो है इलेक्ट्रॉन का विल नॉट बी पॉसिबल इफ फोटॉन्स ईच एनर्जी। अगर इन दोनों फोटॉन्स की एनर्जी को अगर मैं मिलाकर भी देखो 2.5 प्लस 2.5 मिलाकर बेटा कितने बने, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये दो इलेक्ट्रॉन जो है हम साथ में ऐड कभी भी नहीं करते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वर्क फंक्शन जो है किसके ऊपर डिपेंड करता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के ऊपर। इट मींस आपकी जो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है वो ज्यादा होनी चाहिए उस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, जो कि डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, वर्क फंक्शन के ऊपर। एंड ईच फोटोन के पास जो है एनर्जी, यानी ईच फोटोन जो उस मेटल सरफेस के ऊपर गिर रहा है उसकी एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए वर्क फंक्शन से। अब ईच इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बेटा कितनी है, 2.5 है, वर्क फंक्शन कितना है, 4.2। ठीक है, एनर्जी ज्यादा नहीं है, क्या है, कम है। तो एमिशन जो है किसी भी तरीके से उस मेटल के सरफेस से कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर क्या नहीं होगा, नहीं निकलेगा। तो एमिशन नहीं होगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ये एक तरीके की ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट बोला गया है कि फॉर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन द एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, ये अभी बताया मैंने, ये एनर्जी जो है ईच फोटोन की वो ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हम क्या नहीं करते हैं, दो फोटोन को साइमल्टेनियसली एड बिल्कुल भी नहीं करती एक ही टाइम के ऊपर। अलग अलग टाइम के ऊपर कर सकते हैं, लेकिन एक ही टाइम के ऊपर जो है हम उनको ऐड बिल्कुल भी नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये भी एक तरीके की क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है। दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। तो अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन ऑफ एनर्जी, ये सेम कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर भी सेम ही कॉन्सेप्ट का यूज हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या है, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दिस इज द क्वेश्चन नंबर बेटा 5th। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5th। बोला क्या गया है, डी ब्रोगली वेवलेंथ जो है ऑफ अ पार्टिकल हैविंग काइनेटिक एनर्जी बेटा इतनी है, काइनेटिक, अब देखो काइनेटिक वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बेटा काइनेटिक एनर्जी का। भी फॉर्मूला कहाँ से आया, लैम्डा, जस्ट ओके, लैम्डा जो है h डिवाइडेड बाय 2m k क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, यहाँ पर मैं k के साथ ही रिप्रेजेंट करती हूँ। अब देखो नई वेवलेंथ काइनेटिक एनर्जी अब चेंज होगी, यानी लैम्डा डैश डिवाइडेड बाय लैम्डा। पहले की एनर्जी कितनी थी, k इनवर्सली है तो ऊपर चला जाएगा, बाद में कितनी आई थी, तो 1/4 कितना बना, ये 1/2। तो लैम्डा डैश की जो वैल्यू है कितनी आई, लैम्डा बाय 2। तो देखो लैम्डा बाय 2 ही है, 4k, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। उसके बोला कि डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा जो है इनवर्सली प्रोपोर्शन है किसके, स्क्वायर रूट ऑफ द, हमने अभी देखा स्क्वायर रूट ऑफ द क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। तो यहाँ पर भी डी ब्रोगली वेवलेंथ की बात हुई है, यहाँ पर भी डी ब्रोगली वेवलेंथ की बात हुई है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब देखते हैं, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6th। ओके, अब देखो यहाँ पर आपको क्या बोला गया, आपको यहाँ पर बोला गया है कि फोटो सेंसिटिविटी किसी भी मेटल की वो हाई होती है अगर वर्क फंक्शन जो है स्मॉल हो। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। किसी भी मेटल को फोटो सेंसिटिव बनाने के लिए उसके पास वर्क फंक्शन का क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, क्योंकि वर्क फंक्शन हमें क्या बताता है, दिस इज द मिनिमम एनर्जी जिसकी वजह से किसी भी मेटल के सरफेस से फोटो इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होना क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। तो ये तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जितना वर्क फंक्शन कम होगा उतना वो क्या रहेगा, मेटल फोटो सेंसिटिव रहेगा। ठीक है, रीजन क्या बोला गया कि वर्क फंक्शन जो है वो एच न्यू की वैल्यू होती है। और देखो यहाँ पे फोटो सेंसिटिव की बात हुई, आप बोलोगे कि एक ही बात है, क्योंकि वर्क फंक्शन डब्ल्यू नॉट जो है एच न्यू नॉट के इक्वल होता है, और सेकंड स्टेटमेंट में भी आपको ये बताया गया, लेकिन नहीं, यहाँ पे फोटो सेंसिटिविटी अलग बात हुई है और यहाँ पे वर्क फंक्शन की बात हुई है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वर्क फंक्शन की बात हुई है, किसी भी तरीके से हमें ये वाला कॉन्सेप्ट यानी फोटो सेंसिटिव के बारे में कहीं से भी पता नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ो जरा, दिस इज द क्वेश्चन नंबर बेटा 7। अब देखो बोला कि एक फोटोन के पास कोई भी रेस्ट मास नहीं होता है, फिर भी ये डेफिनेट मोमेंटम को कैरी करता है, किस तरीके से, E which is equivalent to mc का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो E जो है h न्यू which is equivalent to mc का स्क्वायर। अब मोमेंटम की बात हुई है, मोमेंटम जो है E डिवाइडेड बाय क्या बेटा c। E जो है क्या है, एनर्जी है, एनर्जी की वैल्यू बेटा क्या, mc का स्क्वायर, mc का स्क्वायर डिवाइडेड बाय c कितना आया बेटा mc। मोमेंटम जो है होता है, तो ये बिल्कुल क्या है, एक ट्रू स्टेटमेंट है। मोमेंटम फोटोन का जो है कैरी वो करता है, चाहे इसके पास जो है रेस्ट मास क्या हो, 0 हो। सेकेंड रीजन आपको बताया गया कि मोमेंटम जो है फोटोन का
इज ड्यू टू इट्स एनर्जी, ऑब्वियस सी बात है, इसकी एनर्जी की वजह से आता है, एंड हेंस इट्स इक्विवेलेंट टू किसके, इसके मास के। तो ये देखो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक है, दोनों में से ही एक ही चीज बताई गई है, यानी फोटोन के पास रेस्ट मोमेंटम का नहीं है, और यहाँ पे मोमेंटम सेम कॉन्सेप्ट की बात हुई है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का दिया जाता है, बिल्कुल सही आंसर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दिस इज द क्वेश्चन नंबर 8। बोला कि देयर इज अ फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मैटर वेव। ध्यान से समझते चलना, मैटर वेव जो है, अगर आपने 11th क्लास की लास्ट वेव्स वाला चैप्टर पढ़ा है, ठीक है, तब आपको ये पता जरूर लगेगा कि मैटर वेव जो है वो क्या करती हैं, एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करती है एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, वेव्स की तरह जाती हैं। इट मींस इस तरीके से जा सकती है, ठीक है, इस तरीके से जा सकती है, या सेम एम्पलीट्यूड के साथ जा सकती है। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस तो हमें देखने को इसका मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट कर रही है किसको, एनर्जी को, ट्रू स्टेटमेंट है। उसके बाद बोला बोथ इंटरफेरेंस एंड डायफ्रैक्शन अकर्स इन इट, किस में, मैटर वेव में। मैंने कहा मैटर वेव क्या है, बेसिकली क्या करती है, एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करती जाती है। एनर्जी को जब ट्रांसपोर्ट करते जाएंगे तो पहले देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो पार्टिकल नेचर की बात करता है, बेस की वेव नेचर की बात बिल्कुल भी नहीं करता है, कि हम सभी जानते हैं कि वहां पे जो आपकी इंटेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है अल्फा सॉरी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर एंड फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर, किसमें, मैटर वेव की जो हम बात करते हैं। अब यहाँ पे ये जो एम्पलीट्यूड है बेटा, भी क्या है, ये आपका एम्पलीट्यूड है। अब जरूरी नहीं है कि एम्पलीट्यूड आपको ऐसे देखने को मिले, एम्पलीट्यूड इस तरीके से भी देखने को मिल सकता है। और जब वेव जो है एक प्लेस से लेके दूसरे प्लेस तक क्या कर रही है, एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करती जा रही है, तब होता क्या है कि अगर आपकी वेव्स जो है वो क्या हो जाए, सम अप हो जाए, ठीक है, तो इंटरफेरेंस होगी। अगर वो सम अप होंगी मींस मिल जाती हैं, तो एक तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है और एक डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है, ठीक है। तो ये तो फिनोमेना होके ही रहेगा इंटरफेरेंस का। डायफ्रैक्शन कब होगा, कि कोई वेव बेटा जा रही है, आपने क्या किया, एक स्लिट रख ली और यहाँ पे बेटा क्या रख दी, स्क्रीन रख दी, ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट होकर यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलती है बेटा, इस तरीके से आपने देखा होगा, ठीक है, आपको क्या देखने को मिला, यहाँ पे डायफ्रैक्शन पैटर्न देखने को मिले। तो वो ये कब होता है, जब ये जिस जो भी लाइट आपने पास करी है इसकी वेवलेंथ जो है वो किसके इक्विवेलेंट हो, साइज ऑफ द ऑब्स्टेकल के, ठीक है, ये भी। तो इट मींस डायफ्रैक्शन भी हमें देखने को मिलती है, क्यों, क्योंकि वेव जो है एम्पलीट्यूड किस तरीके से जा रही है, इस तरीके से जा रही है, जैसे मर्जी जा सकती है, एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो सकता है, सेम एम्पलीट्यूड के साथ जा रही है, तो इसकी इंटेंसिटी को बेटा हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से वेरी कर सकते हैं। तो बोथ इंटरफेरेंस एंड डायफ्रैक्शन जो है वो अकर करते हैं किसमें, मैटर वे में। तो ये बात बिल्कुल सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। यहाँ पर सेम ही कॉन्सेप्ट की बात हुई है, ठीक है, इन इट यानी इसके बोथ डायरेक्शन किसमें, इसमें बात हुई है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का क्या हो जाता है, बिल्कुल सही आंसर हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर बेटा 9 था ये, ओके। बोला कि स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट, बट इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। ये तो बात बिल्कुल सही है कि जब हम कभी बेटा स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात करते हैं, ये चीज वर्क फंक्शन प्लस बेटा क्या, काइनेटिक एनर्जी। अब ये क्या है, एच न्यू है, वर्क फंक्शन मैंने ऐसे रखा और इसको क्या रखा, ई भी नॉट। वर्क फंक्शन जो है फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है किसकी, इंसिडेंट लाइट की, लेकिन ये इंडिपेंडेंट होता है इंटेंसिटी से, बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। इसका बोला गया कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज प्रोपोर्शनल टू द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू द बेटा किसके, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ये भी हमें पता है, काइनेटिक एनर्जी बेटा हम किससे कर रहे थे, ई वी नॉट, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो ये भी क्या होगी, ट्रू स्टेटमेंट होगी। अब देखो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात हुई है, यहाँ पर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की बात हुई है, ठीक है, दो डिफरेंट फिनोमिना है, ठीक है। फॉर्मूला जो है बेटा बिल्कुल सही, आप बोलोगे कि बिल्कुल यहाँ पे सही आ रहा है, ठीक है, लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ, ठीक है, कि जब हम बात करते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल की, सेम ही फॉर्मूला यहाँ पे यूज हुआ, जिसकी वजह से हमें क्या देखने को मिला, यहाँ पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की बात हुई है फोटो इलेक्ट्रॉन्स का, जो कि पोटेंशियल स्टॉपिंग पोटेंशियल के ऊपर क्या कर रहे हैं बेटा, डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है। वेट अ सेकंड, वेट अ सेकंड बेटा, यहाँ देखो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है फोटो इलेक्ट्रॉन्स की इज प्रोपोर्शनल स्टॉपिंग पोटेंशियल। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है बोला गया है किसके प्रोपोर्शनल है फोटो। अब देखो पहले में स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात हुई, जो कि डिपेंड कर रहा है, जो कि इस वाले फॉर्मूले से बेटा दिया जा रहा है, आप यहाँ पे सभी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है वो मेजर होती है किसका, आपके पोटेंशियल का। यहाँ पे डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, यहाँ पे प्रोपोर्शनल का जो मीनिंग है वहां पर क्या है, ये मेजर है, ये ठीक है, मेजर कर रहे हैं,
क्योंकि ये जो है आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल है, इस तरीके से हम देते हैं, ये इसके इक्वल होती है, ठीक है। मतलब काइनेटिक एनर्जी की वजह से हम किसको मेजर कर सकते हैं, यहाँ पे पोटेंशियल को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है डिपेंड कर रहा है, डिपेंड करना एंड मेजर करना दो बेटा डिफरेंट चीजें होती हैं। तो यहाँ पे इसका जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। बिल्कुल भी कंफ्यूजन मत होना, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। 10th क्वेश्चन देखो, यहाँ पे बोला गया है वर्क फंक्शन जो है मटेरियल का इंक्रीज होता है किसी भी मैकेनिज्म के थ्रू। वर्क फंक्शन को बेटा हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया, E विच इज इक्विवेलेंट टू क्या, वर्क फंक्शन प्लस E V नॉट H म्यू नॉट वर्क फंक्शन। और ये मतलब मैं वर्क फंक्शन को कैसे इंक्रीज कर सकती हूँ, अगर मैं फ्रीक्वेंसी को क्या कर दूं, इंक्रीज कर दूं, ठीक है। या मैं ये कर सकती हूँ, इट रिक्वायर्स ग्रेटर एनर्जी। बहुत ही अच्छे टाइप का ये क्वेश्चन है, बड़े ही अच्छे टाइप का क्वेश्चन है ये। देखो यहाँ से मैं वर्क फंक्शन को इंक्रीज कर सकती हूँ, क्या इंक्रीज कर से, इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करके। तो इट मींस ग्रेटर एनर्जी टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इट्स द सरफेस। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये, ठीक है। अब सेकंड में देखो, अ प्लॉट ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी फॉर डिफरेंट मेटल्स हैज अ ग्रेटर स्लोप। बड़े ही अच्छे टाइप का क्वेश्चन है, ई यहीं से निकाल लो जरा कि एच न्यू मुझे यहाँ पे देखने को मिला, और यहाँ पे बेटा क्या था, काइनेटिक एनर्जी ई वी नॉट, और यहाँ पे प्लस डब्ल्यू, और सॉरी दिस इज बेटा वर्क फंक्शन है ये, ठीक है। अब यहाँ पे देखो फ्रीक्वेंसी की बात हुई, अब निकालना क्या, पोटेंशियल की बात। तो पोटेंशियल को बेटा इस तरफ लेकर आ जाओ ना, और एच न्यू माइनस बेटा क्या डब्ल्यू। पोटेंशियल की बात हुई है वी नॉट विच इज इक्वल टू क्या, एच डिवाइडेड बाई ई फ्रीक्वेंसी, और ये डब्ल्यू नॉट बाई ई। अब ये तो अब छोड़ दो क्योंकि इसमें हमें ग्राफ नहीं पूछा गया है। ग्राफ किस किस के में पूछो, स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, ये क्वांटिटी है, इसको वर्सेस किसके साथ करने इसको। अगर हम फ्रीक्वेंसी को बेटा इंक्रीज करते जाएंगे, फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते जाएंगे, तो जिसकी वजह से बेटा आपका पोटेंशियल भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि दोनों जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन इसको इंक्रीज करने से क्या होगा कि ये जो स्लोप आपको h बाई ई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर वर्क फंक्शन ज्यादा है, v नॉट को इंक्रीज करने का बेटा मतलब क्या हुआ कि आपका वर्क फंक्शन क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। वर्क फंक्शन भी इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि स्लोप भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो डिफरेंट मेटल के लिए ग्रेटर स्लोप बेटा कब आएगी, जब आपके पास ग्रेटर वर्क फंक्शन हो। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। अब क्या देखो यहाँ पे ये सेम ही कॉन्सेप्ट है, ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे भी वर्क फंक्शन की बात हुई है, यहाँ पर भी स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्क फंक्शन की बात हुई है, ठीक है। सेम ही मैकेनिज्म के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, इसको इंक्रीज कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर रहे हैं, जिसकी वजह से पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है। स्टॉपिंग पोटेंशियल को इंक्रीज करने की वजह से क्या हो रहा है, वर्क फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से हमें क्या मिलते हैं, ग्रेटर स्लोप मिल रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। सेम कॉन्सेप्ट यूज हुआ है दोनों स्टेटमेंट में, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर आओ जरा। बोला गया डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ अ न्यूट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी हमने अभी पढ़ा, h डिवाइडेड बाय अंडर 2mk, इट मींस लैम्डा किसके इक्विवेलेंट आया, अंडर k के। न्यू वेवलेंथ बेटा कैसे बनेगी, ये फिर से वही क्वेश्चन आ गया, k डिवाइडेड बाय 4k, k के साथ k, अंडर रूट 1/4 किसके इक्वल आई है, 1/2। तो लैम्डा डैश जो है लैम्डा बाय 2 के इक्वल आता है, ना कि 2 लैम्डा के इक्वल आता है। फॉल्स स्टेटमेंट है। डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, नो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ये, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यहीं से पता लग रहा है आपको इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये भी क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ो जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला गया है, दिस इज द क्वेश्चन नंबर बेटा 12th, ठीक है। अब बोला गया ऑन इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट को इंक्रीज करते चलो तो फोटो इलेक्ट्रॉन जो है ज्यादा एमिट होते हैं। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड टू द इंटेंसिटी, बिल्कुल ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अब यहाँ पे देखो, अब आपने ये देखना है कि क्या ये दोनों स्टेटमेंट जो है एक ही फिनोमेना को रिप्रेजेंट कर रही है, नहीं कर रही। ऑफ कोर्स ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दोनों की वजह से हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी जो है लाइट की, जो कि आपने मैटर के सरफेस के ऊपर क्या करी, फॉल करी, उसकी फ्रीक्वेंसी को आपने इंक्रीज कर दिया, तो मैटर के सरफेस से ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, एमिट होंगे, ठीक है। एंड जितने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वहां से निकलेंगे वो किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, जितनी इंटेंसिटी है लाइट की, ना कि फ्रीक्वेंसी के ऊपर वो डिपेंड बिल्कुल भी नहीं करते हैं। नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एमिट हो रहे हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसके, एंड यहाँ पर और इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी,
ठीक है। अब यहाँ पर सभी बच्चों को कंफ्यूजन ये हो सकती है कि यहाँ पे ए ऑप्शन चूज करेंगे या बी ऑप्शन चूज करेंगे। तो सीधे से आप अपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर जाइए कि जब हम फ्रिक्वेंसी जो है इंक्रीज करेंगे किसी भी लाइट की, जहां से आपका फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन जो है इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। लार्ज नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इट मींस ये जो मेटल का सरफेस है, ठीक है, और इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इट मींस ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, काइनेटिक एनर्जी जो कि उन फोटो इलेक्ट्रॉन्स की है जो कि क्या होने वाले हैं, इजेक्ट होने वाले हैं फ्रॉम द मेटल सरफेस। अब ये जो है किसके ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं, इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं। जब हम इंक्रीज कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट को, जब हमने किसी मेटल के सरफेस के ऊपर गिरानी है, लेकिन बाद में क्या हुआ कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है जब वो एमिट हो गए मेटल के सरफेस से, तब वो इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं, ना कि फ्रीक्वेंसी के ऊपर। तो यहाँ पे एक में इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे हैं, एक में आपका कर रहे हैं, ठीक है। फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन जो है, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो इसी तरीके से क्या करता है, वर्क करता है। तो एक जो है बड़ी फॉल्स स्टेटमेंट है, मतलब है होने को तो ये सही है, ठीक है, लेकिन ये इंटेंसिटी के ऊपर जो है डिपेंड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बिल्कुल ये सही बात है, तो ये ट्रू स्टेटमेंट, क्योंकि नंबर ऑफ फोटोइलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ पे इंटेंसिटी जो है वो डिफरेंट है, यहाँ पर इंटेंसिटी का जो फैक्टर है वो अलग है, ठीक है। अब यहाँ पे दो डिफरेंट फैक्टर की बात हो रही है, जिसमें एक में इंटेंसिटी क्या है, डिपेंड बिल्कुल भी नहीं कर रही है, एक में इंटेंसिटी जो है डिपेंड कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि कॉन्सेप्ट यहाँ पे थोड़ा सा क्या हुआ, थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंट हुआ, जिसकी वजह से हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, यहाँ पे चूज होगा, क्योंकि असर्शन भी सही है, ठीक है, रीजन भी सही है, लेकिन दोनों में डिफरेंस किसका आया, इंटेंसिटी के ऊपर। जब हम फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट को क्या कर रहे थे, इंक्रीज कर रहे थे, इसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन्स की बढ़ी, जिसकी वजह से लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के वो एमिट हुए, ठीक है। उस टाइम पे आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है, इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है, लेकिन जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो गए तब इंटेंसिटी के ऊपर उन्होंने डिपेंड करना शुरू किया, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पे क्या हो जाता है, सही हो जाता है। 13 क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डेमोन्स्ट्रेट द वेव नेचर ऑफ लाइट। नहीं, पार्टिकल नेचर को ये क्या करता है, डेमोन्स्ट्रेट करता है। और मैंने ये भी बताया है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो क्या है, सिंगल पार्टिकल कोलिजन है। ये सिर्फ पार्टिकल नेचर जो है लाइट का ये बताता है। पार्टिकल नेचर लाइट क्यों बताएगा, कि अगर मेटल लाइट को आप गिराओ किसी मेटल के सरफेस के ऊपर, वो लाइट जो है क्या एमिट करती है, इलेक्ट्रॉन्स को। इलेक्ट्रॉन क्या है, एक तरीके का पार्टिकल है। तो मुझे पता लगा कि लाइट का नेचर क्या है, पार्टिकल नेचर है। तो ये स्टेटमेंट क्या है बेटा, फॉल्स है, क्योंकि पार्टिकल नेचर बताता है, वेव नेचर नहीं बताता है। रीजन बोला कि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन जो कि एमिट होते हैं प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। नहीं, अभी हमने पीछे पढ़ा कि जो अगर फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो गए वो तब इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर वो डिपेंड नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी क्या होगी, फॉल्स स्टेटमेंट होगी, दोनों फॉल्स हैं, मींस आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्या हो जाता है, बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। ये थे आज के वीडियो जिसमें हमने डिस्कस कर लिए हैं असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर ड्यू नेचर ऑफ मैटर। डे नंबर 10 में हम मिलने वाले हैं नए चैप्टर के साथ, जहां पर हम स्टार्टिंग में डिस्कस करेंगे कंसेप्चुअल प्लस न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस को। टिल देन थैंक यू सो मच, लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस।